फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम लोग जा रहे हैं करंट अफेयर्स डिस्कस करें अक्टूबर 15 2022 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, हमने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे देखिए एक है और यहाँ पे दूसरा है, और भी ऐसे हमने हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए ये प्रोफेसर रहे हैं ये, और इनका लिंक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी रहा था, इनको जो है कि ऊपा के अंदर हम आज टू द पॉइंट में इसको डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेंड में भी इसका जो है कि जिक्र हुआ है बहुत अच्छे से, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कब आता, कैसे आता है इशू। तो उसमें हाई कोर्ट यहाँ पे है जेल सैबाबा से द ट्रायल अवॉइड अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट टुडे। इन्होंने जो भी किया है कहा है ठीक है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है कि ऊपा के बारे में। ऊपा में जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कब लगाए जाते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, और कौन कौन से केसेस में हम यूज कर सकते हैं, और ये कब लाया गया। राइट, जैसे इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट। राइट, तो डीप में डिस्कस करेंगे, तो इसका फुल फॉर्म फिर से डिस्कस करें। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं हम यहाँ पे, हमने पहले डिस्कस किया था ज्ञानवापी। देखिए वाराणसी में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कंस्टिट्यूंसी पड़ता है, वहाँ पे एक विश्वनाथ जी का टेम्पल है, उसी के साइड में ऐसे विश्वनाथ जी है, तो ऐसे बगल में ही एक मॉस्क है जिसको ज्ञानवापी बोलते हैं, ज्ञानवापी। वहाँ पे तथाकथित एलिजिबली कहा गया कि शिवलिंग पाया गया, तो उसके कार्बन उसकी एज डिफाइन करने के लिए कि पहले शिवलिंग था या फिर मस्जिद उस पर बनी। मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना है कि वो ये एक फबारा है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का ये कहना है कि वो शिवलिंग है। तो उसकी कार्बन जब डेटिंग होती ना, तो उसका हो सकता नहीं एग्जैक्ट जो कि लोकेशन एज पता चल जाता है कि कौन सा पहले बना कौन सा बाद में। लेकिन बात यह है कि उस फवारा या शिवलिंग जो है तथाकथित, उसको ब्रेक करना पड़ता ना। जैसे मान लिए कि ये एक तरह का शिवलिंग है, तो इसको तोड़ेंगे तभी तो इसकी कार्बन डेटिंग पता चलेगी। उसे दो चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए कि वो शिवलिंग का है या जो फवारा है उसका अगर जांच होती, जो कहा जा रहा है वो नहीं निकलता, तो फिर क्या होता। मान लीजिए शिवलिंग ही निकल जाता, तो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ी है, तो उस चीज़ को लेकर के उसमें रिजेक्ट कर दिया गया है कार्बन डेटिंग को लेकर के। नेक्स्ट हम आर्टिकल आते हैं, यहाँ पे देखिए हाई। हमने आरबीआई के बारे में हमेशा डिस्कस किया है। हमने कहा कि आरबीआई होती है वो एक मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी होती है। आरबीआई जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है इन्फ्लेशन को लेकर के। ये डिफाइन करती है कि 4% प्लस माइनस, मतलब 6% हाईएस्ट और 2% लोवेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर ये कंटिन्यूली 2 से 3 जो कि क्वार्टर, अगर वो 6% से ज़्यादा रहती है, 7% बोलते, तो 7% रही है 2-3 जो कि क्वार्टर से देखा जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है, तो कुछ सोचा जाता है। तो लेकिन अभी कई बार से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये बैंक रेट या रेपो रेट को इंक्रीज करते जा रही है। तो इसमें ये अभी जो 6 ग्रुप का होता है, तो इसमें 2 लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा है ना कि अब इंक्रीज करना बंद कर दीजिए और इसको अब बंद करके स्टॉप कर दीजिए, बस उसी पे स्टेबल रहने दीजिए। लेकिन 4 का और कहना है कि नहीं हमें और जो कि बैंक रेट या रेपो रेट जो है इसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं था। लोगों का अपना अपना आर्गूमेंट है, तो ये इसमें आया। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप डे बाई डे इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाई होगी तो लोग लेंगे ही नहीं, पता चलेगी परचेजिंग पावर ही खत्म हो जाएगी लोगों की। लेकिन ये नहीं करते हैं हाई, तो रिजल्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन अपने 7वें आसमान पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा। तो ये हमने आरबीआई का था, इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आते हैं कि देखिए जो इलेक्शन का विगुल है बज चुका है, इलेक्शन कमीशन ने बजा दिया है। मतलब चुनाव की घोषणा कर दी 2 स्टेट में, हिमाचल प्रदेश और गुजरात का है। अभी गुजरात का अभी डेट थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है क्या होता है, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ पे अब इलेक्शन होना। हमें बस ये नहीं पता नहीं किसका इलेक्शन, बस इतना ये पता होना चाहिए कितनी कंस्टिट्यूंसी नंबर ऑफ द सीट है इसमें, और इसमें सीटें, क्योंकि देखिए जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे 2-4 यूपी पीसीएस का जब एग्ज़ाम हुआ था,
तो उसमें जैसे यूपी का, गोवा का, फिर उसके बाद शायद उत्तराखंड, मणिपुर का हुआ था, तो उसमें सीट पूछ लिया था सबसे, मतलब किसकी है, कितनी है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे कभी एक दिन सीरीज में कि किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्क क्या होता है। हमने फंक्शन, पावर, ड्यूटी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा ये है, देखिए INS अरिहंत सक्सेसफुली फायर, यहाँ SLBM। देखिए एक SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब सबमरीन मतलब जो ओशन में जो शिप होती है वहाँ से लॉन्च करने के लिए मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। वो नेवी के अंदर से के टेरिटरी में आता है, वाटर से। ये INS अरिहंत ये वो शिप है, जैसे वाटर ए बॉडी है मान लीजिए इतनी बड़ी, तो उसमें इतनी बड़ी एक शिप है। समझ लीजिए कि 2-4 गांव के बराबर भी एक एक शिप होती हैं वाटर में। वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि हम लैंड पे हैं या वाटर के एरिया में हैं। आइलैंड जितने बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, उससे बड़ी जो कि बहुत से सबमरीन है इंडिया की और भी कंट्री के, तो वहाँ से फायर किया गया। तो ये हमें पता होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में एक दिन डिस्कस डीप में। लेकिन बस इतना पता है INS अरिहंत क्या है और ये क्या है जो कि मिसाइल करके लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे आते हैं अपना, देखते हैं कि हमारा कौन सा आर्टिकल्स और हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक और आर्टिकल हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। इसमें इस व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर के उसने किया। देखिए हमें ये नहीं पता ज़रूरी है कि इसने क्या प्राइवेसी लीक किया, वो उतना नहीं है, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए 2002 के एक्ट के थ्रू लाया गया था। कंप्लीट एप्लीकेशन में 2009 में आया था, 2 बार इसको अमेंडमेंट भी किया गया था। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड प्ली रिस्टोर इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। तो ये हमें कंपटीशन कमीशन का, अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो हमारे वीडियो पे जा करके चैनल पे, वहाँ पे जो कि आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और डीप में डिस्कस कर सकते हैं। कंपटीशन कमीशन का इंडिया का यही मतलब एक होता है कि ये फ्री फेयर ट्रेड होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं। हमारा यहाँ पे देखिए NGT, हमने NGT को भी डिस्कस किया है। NGT 2010 में आया था एक्ट के थ्रू। एक ऐसी जुडिशरी बॉडी है, सुमोटो एक्शन ले सकती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, राइट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, और अगर कोई करता है तो उसको यहाँ पे देखिए सुमोटो लिखा है। फिर उसके बाद और इसका ये भी है कि अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो हाई जुडिशरी में जा सकते हैं। इसमें न्यूज में क्यों रहा है, देखिए एक लेक है जो कि कर्नाटका में बेंगलुरु लेक के नाम से, या फिर ये बोल सकते हैं चंदापुर लेक। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो सिटी की वेस्ट होता है, जैसे दिल्ली में आप अगर आएंगे तो देखेंगे छोटी गंगा भी बहती है। अगर आप एक मूवी है रन, अभिषेक बच्चन, जिसमें कौवा बिरयानी वाला बात होती है, तो उसमें दिल्ली के ही नाले से जो कि वो कुरियादा का छोटी गंगा है। तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि चंदापुर जो लेक है वो कहाँ पे है। ये बेंगलुरु में पड़ता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए चंदापुर कर दिया, अब ये कर दिया केरला में है, या फिर लोकट पूछ दिया, ये बोल दिया कि नागालैंड में है। आपको मैच फॉलोइंग करना पड़ता है। तो ये हमारा ये आर्टिकल्स एक रहा। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे आते हैं। देखिए हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कि काफ़ी हमने पहले कल या परसों में डिस्कस किया था PSLV को लेकर के। PSLV हमने कहा था ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एक वो भी बताया था कि GSLV भी होता है, GSLV होता है। ये जो पोलार से ऑर्बिट में करते हैं, और देखो जियो स्टेशनरी, मतलब एक अर्थ हमारा ऐसी होती है जो इस तरह से अगर करता है, इस तरह से रोटेट करती है नॉर्थ साउथ, इसको हम कहते हैं कि जो कि PSLV है। अगर वो कोई अगर ऐसे लैटिट्यूडली ऐसे करता है तो इसको हम कहते हैं GSLV टाइप ऑफ द ये है लॉन्च व्हीकल है। उसने क्या 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा GSLV। कुछ इंडियंस की है, इंडिया की है, कुछ 23 अक्टूबर को, मतलब आज है 15, आने वाले एक हफ्ते में।
तो इसमें देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जीएसएलवी को पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एम के थर्ड अब देखिए ये क्या है कि जैसे पीएसएलवी हो गया, पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, ये एक लॉन्च व्हीकल हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक लॉन्च व्हीकल और है जिसको हम कहते हैं जीएसएलवी। हालांकि छोटे छोटे और लॉन्च व्हीकल है सॉरी, लेकिन ये जो कि सबसे बड़े होते हैं, काफ़ी हाईएस्ट जो कि लॉन्च करते हैं। लेकिन जो ये जीएसएलवी एम के थर्ड है, इसका क्या है कि जो जीएसएलवी है इसका एक एडवांस वर्जन है। हम कहते हैं ना कि एडवांस वर्जन आ गया है किसी मोबाइल सेट का, वैसे ही है। अब इसका फीचर्स क्या है कि जो ये थोड़ा सा इसका वेट में होता है, जो वेट होते हैं उसके हिसाब से ये होते हैं, मतलब ये ज़्यादा वेट जो है कि लेके जा यहाँ पे है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे 3 हमारे पास लॉन्च व्हीकल है, इसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जीएसएलवी कि हम टू द पॉइंट है, काम करता है, राइट। हमें करके अब इसमें हो है वो एक साल 4 करके होता है। बहुत दिनों से ये आर्गूमेंट अभी चलेगा, तो हम कभी टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। सबसे पहले आपको यही पता होना कब आया था, 2018 में आया था। ये 2000 के डेमोनेशन के हिसाब से चलता है। 2000 के ऊपर अगर आप डोनेट करते हो तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के तो वहीं करना पड़ेगा। अगर कम में करते हो तो आप कैश भी दे सकते हो। ये चीज़ें हैं। एसबीआई बैंक डेजिग्नेटेड है जो कि वो करने के लिए फंडिंग। तो ये हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन है। और एक और यहाँ पे इशू है, यहाँ पे एलएसी। देखिए एलएसी जो कि चाइना इंडिया के बीच का बॉर्डर है, हम आज डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, बांग्लादेश के बॉर्डर है और जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है, तो इनकी जो कि बाउंड्री किस किस नाम से जानी जाती है। जैसे एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पीओके है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाई, एलएसी है, एलओसी है, एक्चुअल कंट्रोल लाइन है, मैकमोहन है, डूरंडल लाइन है एंड सो ऑन। तो हम मैप के थ्रू करेंगे तो उसमें और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। सो मैं अपने न्यूज़पेपर में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।